नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। डॉक्टर मनमोहन सिंह अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर। स्मारक स्थल पर 2 गज जमीन सरकार पिछले 48 घंटों में उपलब्ध नहीं करा पाई। समय के साथ खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद दुनिया भर से अंतिम दर्शन के लिए और अंतिम विदाई देने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों से शोक संदेश और संस्थानों से शोक संदेश आ रहे हैं। वहीं भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संस्कार के लिए स्थल की नहीं खोज कर पाई है। ऐसी आपात स्थिति बताकर नहीं आती है, समय पर सूझबूझ से निर्णय लेना पड़ता है। फिलहाल सरकार उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवा रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री देश के धरोहर होते हैं। उनकी अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सारे कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि बाद में स्मारक स्थल की खोज की जाएगी। ये महान विभूतियों का जहां अंतिम संस्कार होता है, वहीं स्मारक भी बनता है। वर्तमान सरकार राजनीतिक विरोध के कारण ऐसा नहीं कर पा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के स्मारक परिसर में उनका अंतिम संस्कार का प्रस्ताव दिया था। इसके बावजूद सरकार उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत माता के महान विभूति और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर सरकार करवा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। 1 दशक तक देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बनी। उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्ग का सहारा हैं। उन्होंने लिखा, आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थल के हकदार है। देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली सिख कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में जगह न दिए जाने के कारण सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ज्यादा अफसोस की बात है कि ऐसे मुद्दे पर भी बात करनी पड़ रही है। ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार स्वयं निर्णय लेना चाहिए। किसी की सलाह मशविरा की विपक्ष की आवाज उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन सरकार तो केवल देश के महान विभूतियों द्वारा बनाए गए संपत्ति का निजीकरण करने के लिए है, विभूतियों को कुछ देने के लिए या सम्मान करने के लिए नहीं। यह दिखाता है कि सरकार की सोच कितनी छोटी है। इससे पहले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये लोग अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं, लेकिन यह सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी है। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया और भारत में रहने वाले लोग शर्मसार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार यह क्या कर रही है। जनता दल के प्रमुख डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के प्रमुख सहयोगी रहे लालू प्रसाद यादव ने कहा, यह चाहिए उन्हें स्मारक के लिए जगह मिलना चाहिए। देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे राजनेता कभी नहीं मिलेगा। उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा था, मैं उनके बहुत करीब था। पार्टी के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने
सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्रियों के सम्मान और परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। इस विषय पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का समाधि राजघाट पर बननी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख तथा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, केंद्र सरकार को देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर करना चाहिए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। इसके लिए कोई राजनीति करना ठीक नहीं है। इस मामले में केंद्र सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार एवं सिख समाज के भावनाओं का सम्मान करती है तो उचित होगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के पास होने और वहीं पर उनका स्मारक बनाने की मांग की थी। अंतिम संस्कार तो निगमबोध घाट पर संपन्न हो गया, लेकिन स्मारक के लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार अब कितने दिन में सूचना देती है या कहां बनवाती है, राजघाट में मनमोहन सिंह को जगह मिल पाएगा या नहीं। मनमोहन सिंह के स्मारक से संबंधित देश के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देश के जनता को देना चाहिए। देश के शोकाकुल नागरिकों को, देश के प्रधानमंत्री को उनके स्मारक के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देनी चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन कहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कुछ तो बोलकर, वो तो कुछ बोले। अपने प्रधानमंत्री काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह लगभग 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। वर्तमान प्रधानमंत्री जी कितनी कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो कम से कम मौन कहने वाले मौन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को जानकारी दें कि उनकी स्मारक कहाँ बनेगा।